oogenesis. The process of formation of mature female gamete is called oogenesis. oogenesis वो प्रोसेस है जहाँ पे mature female gamete बनता है. हम लोग अभी ह्यूमन रिप्रोडक्शन में देख रहे हैं. इट स्टार्ट्स फ्रॉम एम्ब्रियोनिक लाइफ, माने जब बच्चा माँ के पेट में रहता है तब से ही oogenesis स्टार्ट हो जाता है. ये माँ है, ये यूटरस है और ये फीटस है, तो तब से ही क्या हो रहा है, oogenesis एम्ब्रियो लाइफ से ही स्टार्ट हो रहा है. आपको मालूम है ना, जाइगोट के बाद क्या आता है, एम्ब्रियो आता है. एम्ब्रियो के बाद क्या आता है, फीटस आता है. फीटस के बाद, फीटस बर्थ लेने के बाद वो इन्फेंट हो जाता है. उसके बाद चाइल्डहुड होता है, उसके बाद प्यूबर्टी आता है, उसके बाद हम यूथ आ जाता है. तो अभी एम्ब्रियोनिक स्टेज और फीटल लाइफ में ऊगोनिया बन रहे हैं, तो oogenesis तभी स्टार्ट हो गया. तो इन द फीटल, तो oogonia आर फॉर्म्ड इन फीटल ओवरी. From 2nd to 7th month of pregnancy, oogonia increase. तो प्रेगनेंसी 9 months का होता है, 2nd to 7th month तक oogonia increase होते जाते हैं. After that many oogonia degenerate and number starts decreasing. उसके बाद क्या हो जाता है, degeneration start हो जाता है और oogonia का नंबर भी डिक्रीज हो जाता है. ये सब कहाँ हो रहा है, फीटल एम्ब्रियोनिक लाइफ और फीटल लाइफ में ही हो रहा है ये सब कुछ. नेक्स्ट, these oogonia undergo mitosis to give primary oocytes. आप देखिए अभी ये oogonia क्या बन रहा है, प्राइमरी oocytes. कैसे बन रहा है, माइटोसिस से. आप देख सकते हो कि यहाँ पे oogonia का क्रोमोसोमल नंबर क्या था, ये डिप्लॉइड नंबर था. क्या है ये, डिप्लॉइड नंबर है. अभी प्राइमरी oocyte में नंबर इसका क्या है, डिप्लॉइड नंबर ही है, 2n ही है. अभी क्या हो रहा है, प्राइमरी oocyte जब बनता है, ये primary oocyte starts meiotic division 1 and gets arrested at prophase 1 diplotein stage. माने जब ये प्राइमरी oocyte रहता है, meiosis 1 स्टार्ट हो जाता है, पर प्रोफेज 1 डिप्लोटीन स्टेज में ये रुक जाता है, ये अरेस्ट हो जाता है. तो प्राइमरी, अभी ये क्या है, बिफोर बर्थ है, ये क्या है, ये फीटस है और इसका है ये ओवरीज, और ये ओवरी में क्या है, प्राइमरी oocytes है. अभी ये प्राइमरी oocyte क्या हो रहा है, मियोसिस 1 हो रहा है और यहाँ पे रुक जा रहा है डिप्लोटीन स्टेज प्रोफेज 1 में. उसके बाद क्या होता है, एक लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स विल कवर दिस प्राइमरी oocyte. So one layer of granulosa cells surrounds these primary oocyte. तब उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स. यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैंने मार्क नहीं किया. ये ग्रैन्युलोसा सेल्स को ग्रीन कलर में मैंने रिप्रेजेंट किया है. तो अभी क्या हो गया, एक और बार देखेंगे क्या क्या हुआ. ये सब कुछ कब हो रहा है, जन्म के पहले, जब फीटस है तभी हो रहा है. oogonia है, oogonia माइटोसिस होके प्राइमरी oocyte दे रहा है. प्राइमरी oocyte क्या हो रहा है, मियोटिक 1 डिवीजन शुरू कर दिया है, प्रोफेज 1 डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्ट हो गया है. उसके बाद क्या हो रहा है, ग्रैन्युलोसा सेल्स एक लेयर प्राइमरी oocyte को कवर करते हैं. अभी ये क्या बन गया है, प्राइमरी फॉलिकल बन गया है. अभी हम चाइल्डहुड देखेंगे. अभी जन्म हो गया है, अभी चाइल्डहुड. इन चाइल्डहुड मैंने वो प्राइमरी फॉलिकल्स को यहाँ पे बड़ा डाला है. यहाँ पे लिखा है ग्रैन्युलोसा सेल सराउंडिंग दिस इज दिस प्राइमरी फॉलिकल. ये सब ग्रीन कलर है, ये ग्रैन्युलोसा सेल्स है. तो ड्यूरिंग चाइल्डहुड ओवरी इज इनएक्टिव ड्यूरिंग चाइल्डहुड स्टेज, बट ओनली प्राइमरी फॉलिकल्स और डीजेनरेटिंग. ये बन रहे हैं ना, ये प्राइमरी फॉलिकल्स जो भी बना वो डीजेनरेट होना भी शुरू हो गया है. कब, चाइल्डहुड में डीजेनरेट हो रहे हैं. अभी हम प्यूबर्टी को जाएंगे. ओनली 60,000 to 80,000 और प्रेजेंट क्या, प्राइमरी फॉलिकल्स, क्योंकि चाइल्डहुड में डीजेनरेट हो गए. तो जब प्यूबर्टी आया कितना रह गया, 60,000 to 80,000 रह गया. अभी क्या हो गया, मैंने ये डायग्राम बनाया है. ये प्राइमरी पीएफ माने प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टेरिशियरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल. क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए ऐसे लिखा है. ऐसे नहीं लिखने का, पूरा ही लिखने का.
नेक्स्ट दिस इज, अभी हम प्राइमरी फॉलिकल को आएंगे. This is surrounded by more granulosa cells and new theca. That time it is called secondary follicle. माने ये जो प्राइमरी फॉलिकल को एक लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स है, यहाँ पे ये ग्रैन्युलोसा सेल्स इंक्रीज होके 2-3 लेयर बन जाते हैं और एक नया वाला तीका लेयर भी आ जाता है. तब उसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी फॉलिकल बोलते हैं. अभी ये सेकेंडरी फॉलिकल को क्या होता है? फ्लूइड फिल्ड कैविटी डेवलप्स and theca interna and externa also develop. That time it is called tertiary follicle. माने सेकेंडरी फॉलिकल को एक ये क्या है? फ्लूइड है, पानी जैसा मटेरियल, फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, उसको हम क्या बोलते हैं? एंट्रम बोलते हैं. तो ये डेवलप होता है. तीका एक्सटर्ना डेवलप, लाइट ग्रीन कलर का तीका एक्सटर्ना है और लाइट ब्लू कलर का तीका इंटरना है और ये जो है एंट्रम है और वो फ्लूइड फिल्ड है. जब ये सब डेवलप हो जाता है उसको हम टेरिशियरी फॉलिकल बोलते हैं. प्लस इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है. क्या है ये टेरिशियरी फॉलिकल? यहाँ पे मार्क किया है ऐसे मैंने. टेरिशियरी फॉलिकल, ये भी याद रखने का, ड्यूरिंग दिस द प्राइमरी oocyte ग्रोज इन साइज एंड कंप्लीट्स इट्स फर्स्ट मियोटिक डिवीजन. तो मियोटिक 1 डिवीजन कब कंप्लीट हो रहा है? टेरिशियरी फॉलिकल स्टेज में मियोटिक 1 डिवीजन कंप्लीट हो रहा है. मियोटिक 1 डिवीजन कंप्लीट होके क्या मिल रहा है? सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी मिल रहा है. क्या मिल रहा है? सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी. और ये एक अनइक्वल डिवीजन है. क्योंकि सेकेंडरी oocyte बहुत बड़ा रहता है और पोलर बॉडी बहुत स्मॉल रहता है, छोटा रहता है. क्योंकि सेकेंडरी oocyte को बहुत साइटोप्लाज्म मिला होगा, पोलर बॉडी को उतना नहीं मिला होगा. अभी हम ये डायग्राम फॉलो करके पहले ये डायग्राम पढ़ लेंगे, उसके बाद आगे जाएंगे. तो अभी टेरिशियरी फॉलिकल बन गया जहाँ पे मियोसिस 1 कंप्लीट होके यहाँ पे सेकेंडरी oocyte बन गया और फर्स्ट पोलर बॉडी भी बन गया. उतना सब इसके अंदर हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं इसलिए. नेक्स्ट अभी ये सेकेंडरी oocyte क्या हो गया? ये सेकेंडरी oocyte को आप एक डार्क ब्लू कलर मैंने कोट दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं, वो जोना पेल्यूसिडा है. तो जोना पेल्यूसिडा कवर्स द सेकेंडरी oocyte. इसका भी तीका एक्सटर्ना है, तीका इंटरना है और ये एंट्रम भी है यहाँ पे. और ये सेकेंडरी oocyte को एक एक्स्ट्रा जोना पेल्यूसिडा कवर कर रहा है. जब ऐसा रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं. इसको हम क्या बोलते हैं? GF, ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं. अभी ये ओव्यूलेशन टाइम में ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होके सेकेंडरी oocyte को बाहर डाल देता है. इसका स्टोरी बाद में, इसका स्टोरी देखेंगे. अभी ये क्या हो गया? ये जो रिमाइनिंग है ग्राफियन फॉलिकल का वो कॉर्पस लूटियम बन गया. अगर प्रेगनेंसी, फर्टिलाइजेशन होके प्रेगनेंसी होता है तो ये कॉर्पस लूटियम ऐसा ही रहता है, 3 महीने तक वो काम करता है. बाद में इसका काम प्लासेंटा ले लेता है. अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, अगर प्रेगनेंसी नहीं हुआ तो ये कॉर्पस लूटियम भी डीजेनरेट हो जाता है और ये डीजेनरेट होने के बाद वो मेंस्ट्रुअल पीरियड आ जाता है. तो अभी ये डायग्राम को आपको समझ में आ गया. अभी मैंने क्या किया है? ये अलग बना के फिर एक्सप्लेन किया है नेक्स्ट इसमें. तो अभी हम इसको देखेंगे पहले. तो अभी जब ये टेरिशियरी फॉलिकल यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये तीका एक्सटर्ना, ये तीका लाइट ब्लू कलर तीका इंटरना, ये एंट्रम फ्लूइड फील्ड है. अभी ये जो मैंने बॉक्स डाला है यहाँ पे क्या हो रहा है मैं बोल रही हूँ. यहाँ पे ये क्या है? ये यहाँ पे टेरिशियरी फॉलिकल में मियोटिक 1 डिवीजन कंप्लीट हो रहा है. जो प्राइमरी oocyte है वो क्या बन गया? मियोटिक 1 डिवीजन कंप्लीट होके सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी यहाँ पे बन गया. सेकेंडरी oocyte में कितना क्रोमोसोम्स रहता है? हैप्लॉइड रहता है. ये दिस सेकेंडरी oocyte इज हैप्लॉइड एंड इट हैज लॉट ऑफ साइटोप्लाज्म. ठीक है. नेक्स्ट अभी हम क्या जाएंगे? फर्दर टेरिशियरी फॉलिकल मैच्योर्स. Zona pellucida covers the secondary oocyte. This is called the Graafian follicle. तो अभी क्या हो गया? ये tertiary follicle mature होता है और उसके बाद ये जो secondary oocyte है इसको कौन कवर कर रहा है? Zona pellucida. अभी हम इसको क्या बोलेंगे? Graafian follicle बोलेंगे. उसके बाद क्या होता है? Graafian follicle rupture हो जाता है, secondary oocyte बाहर आ जाता है. So this ruptures to give secondary oocyte. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन बोलते हैं. अभी जब सेकेंडरी oocyte बाहर आ गया
फर्स्ट पोलर हमको मालूम है क्या हो जाता है, फर्स्ट पोलर बॉडी यूजुअली डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो अभी ये सेकेंडरी oocyte जब बना था, कहाँ बना था, यहाँ पे बना था वो टेरिशरी फॉलिकल में। जब बना था तभी मियोसिस 2 स्टार्ट कर देता है, माने सेकेंडरी मियोसिस 2, द सेकेंडरी oocyte स्टार्ट्स मियोसिस 2 बट हॉल्ट्स एट मेटाफेज 2। जैसे वो प्राइमरी oocyte ने किया वैसे ये भी, पर कहाँ पे हॉल्ट कर रहा है, मेटाफेज 2 में हॉल्ट कर रहा है। वो प्राइमरी oocyte कहाँ पे हॉल्ट किया था, प्रोफेज 1 डिप्लोटीन स्टेज में। ये कहाँ पे हॉल्ट कर रहा है, मियोसिस 2 मेटाफेज 2। वो प्राइमरी oocyte कहाँ पे, प्रोफेज 1 डिप्लोटीन स्टेज मियोसिस 1 में हो, ठीक है। तो अभी दिस स्टार्ट्स, सो कब शुरू हुआ मियोसिस 2, जब सेकेंडरी oocyte फॉर्म हुआ तभी शुरू हो गया। तो अभी क्या होता है, यहाँ ओव्यूलेशन में ये बाहर आ गया। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो कुछ होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो भी कुछ और होता है। पहले हम फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा मैं बताती हूँ। फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस लूटियम डीजेनरेट हो जाता है और मेंस्ट्रुअल पीरियड आ जाता है। पर अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या हो जाता है, इन फर्टिलाइजेशन जहाँ पे ये सेकेंडरी oocyte का मियोसिस 2 कहाँ पे रुक गया वो चालू हो जाता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि फर्टिलाइजेशन भी हो रहा है, मियोटिक 2 डिवीजन भी खत्म हो रहा है। मियोटिक 2 डिवीजन खत्म होके सेकेंडरी oocyte ऊटिड दे रहा है, वो ऊटिड मैच्योर होके हैप्लॉइड ओवम बन रहा है, वो स्पर्म से ज्वाइन होके जाइगोट बन रहा है फर्टिलाइजेशन होके। इतना सब एक ही बार हो रहा है फर्टिलाइजेशन के टाइम में। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत हुए। दिस सेकेंड एंड अभी हम वो पोलर बॉडीज को क्या हुआ सोचेंगे। तो आपको मालूम हो गया नहीं हमको कहाँ पे आ गया है करके। तो यहाँ पे क्या हो गया था, तो सेकेंडरी oocyte आया था यहाँ पे, और वो सेकेंडरी oocyte जब आया तभी मियोसिस 2 स्टार्ट हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया, वो मियोसिस 2 भी कंप्लीट हो रहा है, फर्टिलाइजेशन भी हो रहा है। मियोसिस 2 कंप्लीट होके ऊटिड आ रहा है और सेकेंड पोलर बॉडी आ रहा है। वो ऊटिड क्या हो रहा है, मैच्योर होके हैप्लॉइड ओवम बन रहा है, ओवम फर्टिलाइज होके जाइगोट भी बन रहा है, सब कुछ एक ही बार हो रहा है। तो यही मैंने यहाँ पे फिर लिखा है। सो द सेकेंड एंड फर्स्ट पोलर बॉडीज डीजेनरेट्स and during fertilization oocyte becomes mature ovum and joins with sperm and gives zygote। तो अभी ये हैप्लॉइड एन है, ये भी हैप्लॉइड एन है, तो दोनों ज्वाइन होके 2n डिप्लॉइड हो जाता है। ये इजीली मैंने बनाया है, आप देखो ये ये एम्ब्रियोनिक और फीटल लाइफ है। तो ऊगोनिया 2n है, वो माइटोसिस हो रहा है, प्राइमरी oocyte बन रहा है। ये प्राइमरी oocyte क्या हो रहा है, मियोटिक 1 डिवीजन होके प्रोफेज 1 में डिप्लोटीन स्टेज में हॉल्ट हो रहा है। उसके बाद ग्रैन्युलोसा सेल्स उसको कवर करके प्राइमरी फॉलिकल बन रहा है। चाइल्डहुड में इवेंट्स नहीं है, ओनली डीजेनरेशन ऑफ प्राइमरी फॉलिकल। उसके बाद क्या हो जाता है, प्यूबर्टी में मियोसिस 1 कंटिन्यू हो जाता है और क्या मिलता है, सेकेंडरी oocyte मिलता है और फर्स्ट पोलर बॉडी मिलता है। सेकेंडरी oocyte बन गया है तो तभी से मियोसिस 2 स्टार्ट होता है और यहाँ पे भी अरेस्ट हो जाता है। कब, मेटाफेज 2 में अरेस्ट हो जाता है। मेटाफेज 2 में अरेस्ट होने के बाद जब फर्टिलाइजेशन होता है फिर मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाता है और मियोसिस 2 कंप्लीट होके एक ऊटिड देता है और सेकेंड पोलर बॉडी देता है। वो ऊटिड मैच्योर ओवम बनता है, वो ओवम स्पर्म से ज्वाइन होके जाइगोट बनता है। ये सब कुछ क्या हो रहा है, एक ही बार हो रहा है ये सब कुछ। तो हम पहले से एक बार इसको रिवाइज कर लेंगे। तो पहले ऊगोनिया होते हैं, तो ऊगोनिया बनते हैं। वो ऊगोनिया क्या बनता है, प्राइमरी oocyte बनता है। तो ये प्राइमरी oocyte क्या करता है, मियोसिस 1 स्टार्ट कर देता है, मियोसिस 1 स्टार्ट कर देता है और बट अरेस्ट माने रुक जाता है। कहाँ पे रुक जाता है, प्रोफेज 1,
वो भी कौन सा स्टेज, डिप्लोटीन स्टेज में रुक जाता है। अभी इसको ग्रैन्युलोसा लेयर सेल्स, ग्रैन्युलोसा सेल्स एक उसके ऊपर लेयर बनाते हैं तो ये प्राइमरी फॉलिकल बन जाता है। प्राइमरी फॉलिकल बन जाने के बाद हम यहाँ पे एक लाइन डाल देंगे। ये सब कुछ कब हो रहा है, बिफोर बर्थ हो रहा है। बिफोर बर्थ माने कब, एम्ब्रियोनिक लाइफ, एम्ब्रियोनिक एंड फीटल लाइफ कब हो रहा है ये सब कुछ, एम्ब्रियोनिक और फीटल लाइफ। एक और पॉइंट मैं भूल गई, ऊगोनिया से प्राइमरी oocyte कैसा आ रहा है, माइटोसिस से। यहाँ फिर ये सब आपको याद है। अभी क्या हो जाता है, चाइल्डहुड स्टेज आ गया। चाइल्डहुड में कुछ भी इवेंट नहीं होता एक्सेप्ट प्राइमरी फॉलिकल्स, कौन, ये वाला प्राइमरी फॉलिकल्स डीजेनरेट होते हैं। प्राइमरी फॉलिकल्स क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट होते हैं। अभी हम प्यूबर्टी को जाएंगे। प्यूबर्टी में क्या होता है, ये जो रुक गया है ना मियोसिस 1, वो कंटिन्यू हो जाता है। मियोसिस 1 कंटिन्यूस। अभी ये कंटिन्यू होके क्या हो जाता है, एक सेकेंडरी oocyte देता है। ये क्या है, सेकेंडरी oocyte। और यहाँ पे एक फर्स्ट पोलर बॉडी, यहाँ पे एक फर्स्ट पोलर बॉडी आ जाता है। अभी ये सेकेंडरी oocyte जब हो गया, मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाता है। मियोसिस 2 स्टार्ट्स बट अरेस्ट हो जाता है। कब अरेस्ट होता है, बट अरेस्ट एट मेटाफेज 2, बट अरेस्ट एट मेटाफेज 2 को अरेस्ट हो जाता है ये। अभी क्या होता है, जब ये अरेस्ट होने के बाद जब फर्टिलाइजेशन होता होगा, यहाँ पे मैंने फर्टिलाइजेशन के लिए ऐसे किया है, तो जब फर्टिलाइजेशन शुरू होगा तब क्या होगा, ये कंटिन्यू हो जाता है। मियोसिस 2 कंटिन्यू होके, तो मियोसिस 2 कंटिन्यू होके ये सेकेंडरी oocyte क्या देता है, ऊटिड और सेकेंड पोलर बॉडी देता है। सेकेंड पोलर बॉडी देता है। अभी ये ऊटिड मैच्योर होके क्या देता है, हैप्लॉइड ओवम देता है। क्या देता है, हैप्लॉइड ओवम देता है। ये हैप्लॉइड ओवम स्पर्म के साथ ज्वाइन होके क्या देता है, अभी ये जाइगोट देता है। तो ये हो गया जाइगोट तक। ये oogenesis में अभी हम क्रोमोसोमल नंबर देखेंगे। यहाँ उसका है डिप्लॉइड, माने 46 क्रोमोसोम्स। ये माइटोसिस से होता है, तो oocyte में भी डिप्लॉइड ही रहता है, 46 क्रोमोसोम्स ही रहता है। अभी oocyte मियोसिस होके सेकेंडरी oocyte दे रहा है, तो यहाँ पे हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स 23 रहते हैं। अभी सेकेंडरी oocyte ऊटिड को दे रहा है, यहाँ पे भी हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स 23 रहते हैं। अभी ऊटिड यहाँ ऊटिड अभी हैप्लॉइड ओवम दे रहा है, वो भी क्या रहता है, हैप्लॉइड और 23 ही रहता है। तो ये 23 ज्वाइन होके जाइगोट कितना हो जाता है, डिप्लॉइड और 46 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं।